हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन शनिवार का और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले जो नॉर्मली मेरा रूटीन रहता है वो सब होता है। उसके बाद आज मैंने बेडशीट भी हटा दी है। जैसे मैं 3-4 दिन से बोल रही थी ना कि ये वाली बेडशीट मुझे हटानी है, क्योंकि जब मतलब बाहर की भी हो गई थी, फिर अंदर की भी हो गई थी और थोड़े बहुत कपड़े भी हो गए थे, तो वो भी मैं सारे मशीन में डाल दूँगी। और जो हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं तो वो तो खैर मैं हाथ से ही धुलती हूँ। आप लोग जानते ही हो, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं केवल मशीन के सहारे पे नहीं रहती हूँ। और पहले से ही मतलब मेरी आदत है कि मैं हाथ से ही धुलती हूँ, तो मुझे आदत पड़ी हुई है और मैं वो आदत छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आज बेडशीट दूसरी वाली बिछाई है। आज मेरी मम्मी और मेरा भाई भी आने वाला है, तो जैसे मतलब घर में कोई आने वाला होता है ना, तो थोड़ा सा घर प्रेजेंटेबल लगना चाहिए मतलब कि अच्छा साफ़ सुथरा हो। और ख़ासकर जब कोई आता है ना तो एक एक्साइटमेंट भी रहती है कि चलो कोई आ रहा है, तो उनके आने की खुशी में पूरे घर को अच्छे से क्लीन करें, सजाएं संवारें, अच्छा लगता है मतलब ऐसा। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कुशन कवर और ये सारी चीज़ें मैंने चेंज की है। हमारे जो ये कुशन है ना, ये कवर लगाने के बावजूद भी पता नहीं क्यों अंदर से गंदे से लग रहे हैं। अब इनका क्या करना है मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा ना वो काले से पड़ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल जितने भी कपड़े निकले हुए हैं ना, जो ये धोने वाले हैं, इन्हें अभी मैं निकाल के रख दूँगी, फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो जब और भी कपड़े होंगे, जैसे अभी थोड़ी देर बाद हस्बैंड आ जाएंगे ना 1-2 बजे, तो उनके भी कुछ कपड़े होंगे धोने के लिए, तो वो मैं अगर हाथ से धुलने वाले हैं, गंदे हैं ज़्यादा, तो हाथ से ही धुलूँगी, वरना मैं बाकी सब एक साथ ही डालती हूँ मशीन में। तो ऐसा होता है ना कि मतलब जब चलानी है मशीन तो फिर केवल 2-4 कपड़ों के लिए क्या चलानी है, ऐसा मैं सोचती हूँ। सो बस यहाँ पर अभी मैं अंदर की साफ़ सफाई करने में लगी हुई हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्कूल नहीं गए हैं, अभी वो घर पे ही हैं, पूजा कर रहे हैं। तो टाइम भी यही सुबह सुबह का हो रहा था, तो मैं आराम आराम से अपने काम कर रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि आप आराम से इत्मीनान से अपने काम अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल भी भागा दौड़ी नहीं होती है। और इस तरीके से जब भाग दौड़ नहीं होते हैं ना, तो काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, मतलब एकदम सफाई से आप सारे काम कर लेते हो। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से किया सोफ़े के कवर वगैरह। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे छत से ये रेत गिरती है, पपड़ी गिरती है, तो इसकी वजह से गंदा होता है बहुत ज़्यादा। इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है, जितनी बार ये गिरे ना उतनी बार इसको हटाना तो पड़ेगा ही, वरना पैरों पे अजीब लगता है। तो फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दिया था और अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी सुबह ही। उसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया था हस्बैंड के लिए। तो इनकी आज फरमाइश आई थी, ये खेत से लेके आए थे करेले। तो घर के जो करेले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हमारे यहाँ पे तो आजकल यही सारी सब्जियां हो रही हैं, इसके अलावा और कोई सब्ज़ी नहीं है। तो मैं क्या बनाऊँ, अब घर में हो रखा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको ख़राब कर दें, बड़ी मुश्किल से तो वो चीज़ें लगती हैं, और घर की ताज़ी सब्ज़ी खाने को मिल रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो 3-4 करेले लगे हुए थे, और इनकी आज फरमाइश थी कि इनको तवे वाली सब्ज़ी खानी है, तवा करेला खाना है। बहुत पहले मतलब ना, पहले के लोग जैसे 1-2 लोग हैं, तो उनके लिए वो लोग फटाफट ऐसे ही बनाया करते थे, तवे में कढ़ाई का झंझट नहीं करते थे। तवा निकाला और उसमें तेल डाला, सब्ज़ी बना दी। तो फिर ये कह रहे थे मुझे वैसी ही सब्ज़ी खानी है, पता नहीं इनको कहाँ से वो चीज़ सूझ गई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि देखिए सुबह का टाइम रहता है ना, तो अगर मैं जल्दी नहीं उठती तो फिर मेरे को टेंशन हो जाती है कि मैं यार बनेगी नहीं बनेगी, क्या करूँ। वैसे मैंने इससे पहले भी बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, और भी बहुत कुछ बनाया है, लेकिन होता है मतलब जो काम आप रेगुलर नहीं करते हो, तो उस काम को करने में थोड़ा सा ना आपको घबराहट होती है कि पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर नहीं बनी तो फिर स्कूल ये क्या खा के जाएंगे, कुछ और भी तो प्लान होना चाहिए ना एक्स्ट्रा का। तो खैर अब ये सब सोचने का टाइम नहीं था। मैंने यहाँ पे इस साइड में इंडक्शन में चाय रख दी थी, एक तरफ मैंने रोटियाँ बना ली थी, और दूसरी तरफ मैं करेले कट कर रही थी यहाँ पे। तो ये देखिए एकदम ताज़ी फ्रेश सब्ज़ी है, और मुझसे कोई कह भी रहा था कि आप
डेली एक ही तरह की सब्ज़ी बनाते हो, करेले, भिंडी वगैरह, तो मतलब यही सारी चीज़ें होती है खेतों में। इनको फेंक तो नहीं सकता है ना, मतलब कहाँ फेंकेंगे और क्यों फेंकेंगे जब हमने इतनी मेहनत से लगाया हुआ है। तो कहाँ मिलती है घर की सब्जियां खाने को, आप खुद सोच के देखिए। मार्केट का इतना सारा केमिकल डली सब्जियां हम खाते हैं, उनको तो हम बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन जो घर की चीज़ें होती हैं अगर वो रिपीट हो भी जाती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बस बनाने का तरीका अलग होना चाहिए, स्वाद भी बढ़ जाता है और स्वाद अलग भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो है प्याज भी कट कर दिया है, एक लंबे साइज़ में मैंने काटा है। और मैंने ज़्यादा प्याज नहीं लिया था, थोड़ा सा ही लिया था, क्योंकि करेले भी देखिए थोड़े से ही है ना, तो एक प्याज का मैंने आधा हिस्सा ही कट किया था। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा तेल। तवे को मैंने धो लिया था पहले, क्योंकि मैंने इसमें रोटी बनाई थी ना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और इसमें डाल दिया है प्याज। उसके बाद जो है मैंने घर के टमाटर लिए थे। हमारे घर में ना बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे टमाटर हो रखे हैं, तो ये हमारे पहाड़ों में होते हैं जो छोटे वाले टमाटर। ये वाले टमाटर बहुत टेस्टी होते हैं मार्केट के मुकाबले में, क्योंकि ये ना एकदम मतलब खट्टे खट्टे से होते हैं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर 2 टमाटर भी आपने डाल दिए ना तो सब्ज़ी में इतना अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पे 4 टमाटर डाले थे और ये डालते ही तुरंत गल जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इनका स्वाद भी अच्छा होता है और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे सब्ज़ी में डाल के। तो फिर बस मैंने यहाँ पर इनको भुनना शुरू कर दिया तेल के साथ में। ये काफ़ी अच्छे तरीके से भुन चुके थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है सब्ज़ी। तो मैंने जो 2 करेले कट किए थे वो यहाँ पर डाल दिए हैं। अब मुझे ये टेंशन हो रही थी कि कहीं ये तवे से गिर ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दो लोग अगर आप हैं घर में, 2 जने हैं खाने वाले और टेस्टी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए तवे से ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी किसी भी बर्तन में नहीं बनेगी। क्योंकि देखिए एक तो ये ना थोड़ा यूनिक सा टेस्ट आता है इसमें बना के और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब एकदम ना ऐसा स्वाद आता है जैसे चूल्हे पे बना हुआ हो। मुझे तो खैर ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे नमक मिर्च मसाले डाल के उसको ढककर रख दिया है पकने के लिए। अब दूसरी साइड में यहाँ पे ये धनिया, साबुत धनिया था जो कि तड़के में इस्तेमाल होता है, इसको मैंने एक डब्बे में पलट दिया। और आप लोग जानते ही हैं डब्बे में धो के रखती हूँ हमेशा, ताकि इनका इस तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकूँ तुरंत जब भी ज़रूरत हो तभी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी चेक कर रही थी कि बनी है या नहीं बनी है, तो अभी बनी नहीं थी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी और यकीन मानिए 2 लोगों के लिए ना परफेक्ट बनती है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी बनाते हैं, अगर तवा बड़ा है तो बहुत टेस्टी बनती है। तवे पे तो लोग पुलाव भी बनाते हैं, खैर मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, कभी सोचूंगी बनाऊंगी पुलाव। तवा पुलाव बहुत टेस्टी होता है, मैंने एक बार खाया था। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैं करूँगी, एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। क्योंकि लाइफ में देखिए हर चीज़ सीखनी चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और जितना ज़्यादा आप सीखते हो ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। हर मोड़ पर आपको सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे जहाँ पे भी सीखने को मिले मैं वहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, देखती हूँ उसको, सीखने की कोशिश करती हूँ कि मैं इसे ऐसा बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ। तो आदतें होती हैं अपनी अपनी हर किसी की। उसके बाद मैंने नाश्ता जो है हस्बैंड को भी दे दिया था और ख़ुद भी कर लिया था। तो आज तवे पे बनी हुई करेले की सब्ज़ी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत अच्छी लग रही थी, कह रहे थे कि बहुत टेस्टी हो रही है। थोड़ी सी मैंने भी खाई थी। तो बस फटाफट से मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि मम्मी आने वाली है तो उनके साथ बैठ के ढेर सारी गप्पें मारनी है। और फिर अगर वो आ जाएंगी, मेरे काम नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, वो बैठी हुई हैं और मैं काम करने में लगी हुई हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूँ। और मुझे बहुत बार कमेंट आते हैं कि दी आप सुबह उठ के बिना आलस किए फुल एनर्जी के साथ इतना अच्छे से काम कैसे कर लेते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इंसान हैं, हर किसी को आलस आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे आलस नहीं आता है, मैं वीडियो में दिखा रही हूँ तो मैं आलसी नहीं होती हूँ। आलस मुझे भी आता है और हर इंसान को आता है, बार बार आता है। लेकिन हमें उस आलस से बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? हम अपना मन अगर किसी दूसरे काम में तुरंत लगा देना तो हमें आलस नहीं आएगा। दूसरा ये है कि अगर आप एक दिन पहले या सुबह के टाइम पे ही अपने दिन भर के कामों की एक लिस्ट तैयार कर लो। स्टार्टिंग में आपको लिस्ट ही तैयार करनी है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। जैसे मुझे पड़ गई है ना, तो मेरा रूटीन अब फिक्स हो चुका है कि मुझे ऐसे ही काम करना है। तो इससे भी आपके काम टाइम पर हो जाते हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है दिन का। आलस छोड़ने का बस एक ही तरीका है फ्रेंड्स, आप सुबह उठ के या तो एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि उससे आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है और आपको काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फील होता है। दूसरा ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार आलस हमें हमारे हेल्थ की वजह से भी आता है। अगर हमारी बॉडी में खून की कमी है तो उस वजह से भी हम आलसी हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल बाहर से ही हमें आलस आ रहा है, कभी कभी अंदरूनी वजह भी होती है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही थी घर का कद्दू मैं अभी निकाल के लाई हूँ। नहीं तो अगर मैं नहीं लाती ना निकाल के, थोड़ा बड़ा होने का इंतज़ार करती तो इसे बंदर खा जाता है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं इसे छोटा ही निकाल लेती हूँ। और छोटा छोटा कद्दू भी ना बहुत टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स इतने अजीब होते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। एक कमेंट मुझे आया था एक बार कि ये काम कोई काम होता है, आप इतना काम इसको काम बोलते हो। तो मुझे पता है आपको मैं 10-15 मिनट के वीडियो में जो दिखाती हूँ, शायद आपको ऐसा लगता है देखते देखते कि काम होता है, 15 मिनट का क्या काम होता है। लेकिन यकीन मानिए, पूरे दिन भर का और रात तक का अगर हिसाब लगाओ, 17 घंटे की अगर वीडियो बना लूँ, पढ़ाई से लेके घर के काम, यूट्यूब पे ही 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं एडिटिंग में। तो अगर ये सारे कामों का मैं डबल स्पीड पे भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँ ना, तो भी कोई देखने में पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सब सोचेंगे इतना ज़्यादा। और अगर 10-15 मिनट के वीडियो में दिखाया जा रहा है तो वो थोड़ा बहुत तोड़ तोड़ के दिखाया जा रहा है कि इस तरह का काम होता है, रूटीन में यही सारी चीज़ें शेयर होती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोग ऐसी फालतू बातें कैसे कर लेते हैं कि 10-15 मिनट के वीडियो देखा और जज कर लिया कि भाई वाह, इतना छोटा सा काम है, इतना थोड़ा सा काम है, और स्पीड बढ़ी हुई है वीडियो की, तो भी वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये लोग तो कितना जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये केवल एक मतलब रूटीन ब्लॉग है जिसमें थोड़ा थोड़ा करके वीडियो एडिट की जाती है। वरना अगर इतना लंबा चौड़ा वीडियो शेयर करने लगे, पूरे दिन भर का वीडियो बताने लगे कि हमारे क्या काम होते हैं, तो यकीन मानिए, मतलब आप लोग खुद भी देखना पसंद नहीं करोगे। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो वीडियो में कमेंट करते हैं इस तरीके के। तो भाई, आप लोगों के घर में अगर इतना सारा काम होता है तो अच्छी बात है, आप लोग करते हो, आप हेल्दी रहते हो। हमारे घर में थोड़े से ही काम होते हैं, हम बैठ बैठ के आराम से ये काम निपटाते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। खैर, बोलने वालों के लिए क्या है, बोलने वाले तो मतलब फालतू कमेंट करते ही रहते हैं। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मुझे ऐसे कमेंट कर रहा है, या मुझे दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ, कभी कभी ऐसे लोगों की सोच पे मुझे बहुत हैरानी होती है कि मतलब दूसरों के कामों को महत्व न देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हर इंसान अपने घर को साफ़ सुथरा रख रहा है, काम कर रहा है, खाना खिला रहा है, तो क्या ये काम नहीं है? मतलब ऐसा सोचना सही बात नहीं होती है किसी के भी बारे में। तो यहाँ पर मैं काम कर ही रही थी, थोड़ा सा मैंने ना यहाँ बेड के जो पीछे हेड होते हैं, इन पर अच्छे से साफ़ कर दिया। मुझे लग रहा था धूल जम रही है, तो मैंने थोड़ा कपड़े से ही साफ़ कर दिया। इतने में मेरी मम्मी आ गई, और फिर जो है मैं उनके साथ बात करने में लग गई थी। तो मम्मी लेके आई थी फैमिली पैक, आइसक्रीम लेके आई थी, कह रही थी कि आइसक्रीम खा लो एक बार। तो मतलब घर में ना अपनी माँ जितना ध्यान रखती है अपने बच्चों का, उतना कोई नहीं रखता है। एक माँ से ज़्यादा ध्यान बच्चे का कोई रख ही नहीं सकता है। तो मैं उनसे बातें कर रही थी, हंस रही थी, और मतलब अकेले अकेले में मैं कैसे रहती हूँ ना, चुपचाप सी। लेकिन जब कोई आ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिन कब कट जाता है पता नहीं चलता। तो दिन का खाना जो है मम्मी बना रही थी, दाल में तड़का लगाना, सब्ज़ी वगैरह, और यहाँ पे मैं कर रही थी रात की तैयारी। तो रात को मम्मी लोग उधर चले जाते हैं ना अपने रूम पे, तो इस वजह से मैं जल्दी तैयारी कर लेती हूँ। सब्ज़ी बना के फिर मैं यहीं से दे देती हूँ, रोटियाँ वगैरह वहीं पे वो बना लेते हैं। तो आज हम पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने वाले थे, इसलिए मैंने धो के काट के फिर रखी है फ्रिज में। तो तुरंत शाम को निकाला और सब्ज़ी बना ली। इस तरह से आसानी हो जाती है। और देखिए यहाँ पे सारे काम मम्मी कर चुकी है, मुझे बस चावल रखने रह गए हैं। बाकी दाल बन चुकी है, ये देखिए, और सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।